हाँ जी, डबल इनकम नो किड्स। देखिए, मैं डबल इनकम नो किड्स में बिलीव नहीं करता, ठीक है। मैं बल्कि ये बिलीव करता हूं कि एवरीबडी शुड गेट मैरिड एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो देखिए, किड्स के बिना आपकी लाइफ बहुत ज्यादा मतलब कि बेकार होने वाली है, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। ये 30, ठीक है, इसके लिए ना आपको लाइफ का साइकिल समझने की बहुत जरूरत है। किसी का भी एग्जाम्पल उठा लो, जब इंसान होता है ना 32 ईयर्स ऑफ एज का, ठीक है ना, तब इंसान की थोड़ी सी ना हालत, उसकी जो हेल्थ है ना नीचे जाने लग जाती है। 33 की उम्र में उसको पहला सिग्नल आता है हेल्थ प्रॉब्लम का। ये रोहित शर्मा को भी आएगा, सचिन तेंदुलकर को भी आएगा, बेस्ट से बेस्ट एथलीट को भी आएगा। तो मैं और आप क्या है? कुछ भी नहीं है। 30 नीरज चोपड़ा को भी आएगा। 33 की उम्र में फर्स्ट सिग्नल आता है। 35 36 की उम्र में वो सिग्नल तेज हो आते हैं। कोई प्री डायबिटिक आ जाता है, प्री प्रेशर, ब्लड प्रेशर आ जाता है, प्री दिस प्री दैट, कुछ ना कुछ आ जाता है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स आ जाते हैं। 38 की उम्र में वो क्लियरली सामने आ जाते हैं, दैट सिचुएशन इज देयर। 40 की उम्र में आप नीचे चले जाते हो, ठीक है, योर मिड लाइफ स्टार्ट्स, ठीक है। द पॉइंट इज गाइज, उस वक्त आप लोगों को लाइफ की सर्कल नहीं पता, यू आर मिसिंग आउट ऑन दैट सर्कल ऑफ लाइफ, सर्कल, यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। उस वक्त आपके बच्चे जो होते हैं ना, आपको ये देखिए, ये ड्राइव यू। अगर आज जैसे मैं 40+ हूँ, ठीक है ना, तो अगर मुझे आप पूछे कि आप किसके लिए कमा रहे हो, ट्रस्ट मी, यू वुड हैव नो आंसर इफ यू आर, हम मेरे पास आंसर होता है, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, अपने भतीजों के लिए कमा रहे हैं, अपने भतीजियों के लिए कमा रहे हैं, मतलब राइट। कमाने जो सक्सेस है ना, वो मजा तब आता है जब उसका एक थोड़ा सा लेगेसी हो, उसकी कोई चीज हो। ये आप लोग नहीं समझ पाते, लेकिन उसकी लेगेसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दैट डिफाइंस अ नंबर ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। आप उसके बिना मतलब नहीं चल पाओगे बियॉन्ड एन एज 40 के बाद, स्पेशली जब तुम्हारे को बीमारियां लगनी स्टार्ट होंगी। और ये सबको लगती हैं, ये आप नहीं, मेरे को नहीं, ये तेंदुलकर जो सबसे फिटेस्ट है, माइकल फेल्प्स, उसको भी लगेंगी, सबको लगेंगी, सबको लगती हैं, ठीक है ना। पेले को भी लगी हैं। ये अपना जो जय जय सूर्य है, जो छक्के लगाता था, 42 की उम्र तक खेलता रहा। 52 की उम्र में आई सॉ हिम इन वन ऑफ द प्लेग्राउंड्स, ही वाज लिम्पिंग, पैर में कुछ हो गया था। तो सबको लगती हैं ये, यू आर नो एक्सेप्शन, नोबडी इज एन एक्सेप्शन। लाइफ का क्रेज और मजा आपको जीरो हो जाएगा। आप जब बच्चे पैदा करने ही है, तो बेस्ट है आप 22-23 साल की उम्र में पैदा कर दो। और मैं तो 2 नहीं, मैं तो 4 बच्चे पैदा करने की फेवर में हूँ। यस, ये हम दो हमारे दो का लफड़ा है इंडिया का। अमेरिका में स्पेशली जहां मैं रहता हूँ, वहां तो 4 बच्चे बिल्कुल पैदा करो, कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ तो वो फॉरेन से बंदे बुला रहे हैं कि तुम यार हमारी पॉपुलेशन बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो, यंग जनरेशन पैदा करो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ तो दे नीड पीपल, ठीक है ना। सो दे डेफिनेटली नीड पीपल, एंड यहाँ पे अब 4 नहीं 6 बच्चे पैदा करो, ठीक है ना। दैट्स हाउ इट शुड बी, ठीक है। अब आप 22-23 साल की उम्र में अगर आप पहले बच्चों वाले काम से फ्री हो जाते हैं ना, उसका आपको अंदाजा नहीं, उसका बेनिफिट क्या होगा। 25-26 के बाद तो बच्चे पैदा करना मतलब तक तो कर ही देने चाहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स यंग हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। आप बच्चों के पास छोड़ दोगे तो खुशी खुशी पालेंगे। दे विल बी, जब आप 25-26 के होते हैं, दे वुड बी इन रेंज ऑफ 55, 50, 45, इस रेंज में होते हैं। वो खुशी खुशी पालते हैं बच्चों को, उन्हें क्रेज होता है उनके जो ग्रैंड किड्स उनके पास रहें। जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं, उनकी कैपेबिलिटी, फिजिकल कैपेबिलिटी कम होती जाती है, और उनके लिए और मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप उनको भी फायदा हो जाता है, आपको भी फायदा हो जाता है, तो आप और बच्चों को भी फायदा हो जाता है। तो आपको मेरा ये मानना है, जैसे हमारे पुराने जमाने में होता था ना, 22-23 साल की उम्र में ही बच्चे पैदा करके 3-4 बच्चे पैदा किए, साथ ही साथ ही डन हो गए, 1-1, 1.5-1.5 साल के। ये 3 साल का गैप भी डालने की जरूरत नहीं है। उस उम्र में क्या होता है, लेडीज भी हेल्दी होती हैं, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जैसे उम्र बढ़ती जाती है 30 के बाद, लेडीज अनहेल्दी होती हैं, बच्चों में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये भी सारा है, सारा मिला के, ठीक है ना। अच्छा, 22-23 साल की उम्र में अगर आप शादी कर लेते हो, जैसे 21-22 साल की उम्र में, 22-23 में तो बच्चे मैंने कर दिया, तो 21-22 में अगर आप शादी कर लेते हो, उसका तो आपको अंदाजा ही नहीं है, उसको तो आपको अंदाजा ही नहीं कि कितना उसका बेनिफिट है। इतने पैसे आपके, डबल इनकम आपकी पहले दिन से आने लग जाएगी। आई नो पीपल जो 27 साल की उम्र में कमा रहे हैं, दे क्लियरली नो कि अगर उनकी वाइफ भी उनके साथ होती तो उनकी इनकम तो डबल होती। दे नो इट, बट अब वो करेंगे, अब शादियां की नहीं हुई। तो अगर आप 22-23 साल की उम्र में शादी कर लेंगे, तो आपका मतलब ये भी बेनिफिट हो गया, आपकी इनकम डबल होगी। अब मैं एक और पॉइंट पे आऊंगा। देखिए, मैंने की अराउंड 25-26 साल की उम्र में शादी, 26-27 साल की उम्र में शादी, राइट। तो अब जमाना लगता है, मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं। अब मैं देखता हूँ कि फायदा हो जाता है, और 4 साल पहले कर लेते तो क्या होता है कि जो बंदा है, मतलब
इसको कैसे समझाऊं, सिंपल शब्दों में समझाता हूं। आप सारे बड़े हो, कोई चाहे लड़कियां भी मेरे व्यूअर्स में से, बट सारे बड़े हैं, इसको अडल्ट्स हैं, तो मैं अडल्ट्स की तरह से थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए, इंसान को मतलब की जरूरतें होती हैं उसकी, अगर वो जरूरतें ना पूरी हों तो उसको फिर मुश्किल होगी। तो इस मुश्किलों में रहने का क्या मतलब है? 30 साल की उम्र में तो मुश्किल में रहे, आप एक लड़की के पीछे पीछे क्लबों में जा रहे हो, लड़कियों के पीछे पीछे भाग रहे हो, लड़कियां भी वहां पे आ रही हैं, क्या मतलब इसका? ये आपको दिखेगा सामने सामने कि इट्स यूजलेस। जैसे एक बंदा 23-24 साल का हो जाता है, उसको स्टूडेंट्स बड़े अजीब अजीब से लगते हैं ना कि यार स्टूडेंट्स कैसे से हैं मतलब उस उम्र में तो, स्टूडेंट्स वाली उम्र में तो ना पता क्या होता है कि एक लड़की मतलब आके हालचाल पूछ रहे हैं, उसी ऐसी खुशी होती है ना जैसे पता नहीं क्या हो गया। आई एम नॉट श्योर अबाउट गर्ल्स, लेकिन लड़कों को तो ऐसे खुशी होती है कि यू कांट इमेजिन। मतलब कि वो ऐसे खुश हो जाते हैं, अभी मेरा तो मतलब लाइफ बन गई, मतलब राइट। भाई पे कोई लड़की स्माइल दे जाए तो मतलब इतने खुश हो जाते हैं, राइट। सारी दुनिया को जा जाके बताएंगे अपने दोस्तों को, देख ऐसे हुआ, किसी का नंबर मिल गया। कॉलेज में तो ये हाल होता है। इस हाल में होने का या रहने का क्या मतलब है? इज इट मोर फन टू बी इन दिस, और इज इट मोर फन की यू आर प्लानिंग फॉर यू हैव अ पार्टनर जिसके जो आपका स्टडी पार्टनर है, एंड आप जिस राइट, एंड देन यू आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ, राइट। उसके ज्यादा मजा है, ठीक है। आप जब मतलब obviously when you have a life partner, you are both are made for each other, you guys are with each other all the time, तुम लोग जैसे रहना वैसे रहो, राइट। और भागने दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। और लड़के आके आपको कहानियां सुनाए कि मैं आज यहाँ गया, लड़कियां फ्रेंड्स अपनी कहानियां सुनाए, आज मैं उससे मिली, क्या फर्क पड़ता है, राइट। मिलने के लिए मतलब इतना नाटक करना पड़ता है, यहाँ जा वहां जा, यहाँ जा वहां जाके भी नाटक, क्लबों में जाओ अपनी हालत देखो। जो बंदे सिंगल्स हैं 25-25 साल के हैं, जाके अपनी हालत देखो, कैसे आप अकेले से खड़े होते हो, हाथ पैर मारते रहते हो, कुछ मिलता है नहीं मिलता, शिकार करते रहते हो नहीं मिलता, घर वापस आ जाते हो। जिस दिन शिकार हो जाता है 10 लोगों को जाके बताते हो देखो मेरा शिकार हुआ आज। जब शिकार नहीं हुआ उस दिन कितना बुरा हाल होता है। एक जिल्लत वाली फीलिंग आती है कि क्या है, रब ना करे उस चक्कर में आपको कोई और गलत कामों में फंसना पड़ जाए, उन गलत कामों में फंसने से कोई गलत बीमारी ना लग जाए, क्या करोगे आप? सारा मिला के वही भी तो प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से क्यों इसके साथ मतलब जूझना, राइट, ठीक है ना, क्यों जूझना, आई डोंट नो। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर आप जल्दी जल्दी शादी कर लेते हो 22-23 साल की उम्र में, आपको तो पता, जो बंदों ने 22-23 साल की शादी की उनको दे प्रोबब्ली नो द प्रॉब्लम्स दैट इट केम विद, बट दे डोंट नो द बेनिफिट्स दैट इट केम विद। कई बार उनको बेनिफिट तो दिखते नहीं इंसान को अपने। तो मेरे लिए तो बेस्ट वही है जो बंदा जल्दी जल्दी शादी करे एंड जल्दी जल्दी किड्स भी करके फारिग हो ले इस काम से, ठीक है। एंड इसका जो उसको बेनिफिट होगा लाइफ लॉन्ग। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, 40 साल की उम्र के आसपास जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा ना, 16-17 साल का बच्चा आपके साथ खड़ा होने लग जाता है, लड़का। लड़कियां भी खड़ी होती हैं, अमेरिका में तो लड़कियां भी खड़ी होती है और इंडिया में भी लड़कियां खड़ी होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज जमाने बदल गए हैं। अगर आप समझदार हो, ऐसा बिजनेस करो जहाँ पे बच्ची आपके साथ खड़ी हो सके। कोई व्हाइट कॉलर बिजनेस करोगे तो कोई टेंशन ही नहीं है, बच्चा बिल्कुल साथ खड़ा हो जाएगा, बच्ची भी साथ खड़ी होगी। तो कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उनकी बच्चियां उनके साथ खड़ी हैं, राइट। जब 16 साल की बच्ची आपके साथ ऑफिस में आएगी ना, तो आपका जो रुतबा बढ़ेगा और आपका जो उसे रौब बढ़ेगा, उसका आपको अंदाजा नहीं है। जब आपके 4 बच्चे होंगे ना, चारों आपके साथ खड़े होंगे और आप दुनिया को मतलब जीतने के लिए आपके पास अब 4 गुना आपकी कैपेसिटी हो जाएगी, उसका आपको अंदाजा नहीं है। बिजनेस 4 गुना हो जाएगा सामने सामने, उसका आपको अंदाजा नहीं है। ये भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप सीन अ गाय जो 2000 एकड़ का मालिक था, बच्चा उसके साथ खड़ा, उसने फटाफट पैसे इन्वेस्ट किए, 1000 एकड़ और खरीद लिए विद इन अ मैटर ऑफ 4-5 ईयर्स, 16 साल से 21 साल की उम्र तक। मेकिंग सेंस? ये जो चीज है इसको भी आप इग्नोर कर रहे हो ना। तो आप 35 साल की उम्र में आपका बच्चा, अगर आप 22-1 साल की उम्र में पहला बच्चा होता है, 37-38 में आपका बच्चा आपके साथ खड़ा होगा एंड आप एक शेर की तरह होंगे पूरे दुनिया के सामने। लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे, ऑफिस जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, मिडिल माइनस लाइफस्टाइल को ढो रहे होंगे, आप प्लानिंग कर रहे होंगे नेक्स्ट स्टेप की, राइट। और आप कहीं के कहीं पहुंचे होंगे, ठीक है ना। वो बच्चा भी अगर टाइम से शादी कर लेता है, आप 4 हो गए, आप तो 4 दुनिया का कुछ और ही बना दोगे। आप तो कुछ 4 बंदे तो बहुत कुछ कर लेते हैं, राइट। आप तो सीधा 10-10 मिलियन के घरों में पहुंच जाएंगे। वैसे ही सिंपल मैथ्स है, एक बंदा आराम से 2 मिलियन 1.5 मिलियन का घर बना सकता है अमेरिका में। तो 4-5 हो जाएंगे तो 6 से 8 लाख मिलियन बन गया। तो जब कोई फ्रेंड्स हस्बैंड वाइफ बच्चे रहते हैं ना साथ में, वो कहते हैं हमने 5 मिलियन घर ले लिया, आई एम नॉट इम्प्रेस, मुझे पता हो तो ले ही लेना है भी तो 4। ऑन द अदर साइड अगर तुम 4 हो जाओगे तो 4-5 मिलियन का घर भी ले लोगे अमेरिका में। तो आप कुछ कहीं के कहीं पहुंच रहे हो आप अपनी लाइफ में। इसका लोगों को अंदाजा नहीं होता, भटकते रहते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता क्या हो रहा है एंड बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। सो दिस आर माई व्यूज ऑन डिंक।
डबल इनकम नो किड्स, मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ। मैं चाहता हूँ डबल इनकम जल्दी जल्दी करो, बट विथ 4 किड्स, डबल इनकम 4 किड्स, ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।